भगवान जगन्नाथ के साथ विराजित कौन है बलभद्र और सुभद्रा, जानिए इस कहानी पर। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे YouTube चैनल सुख इंटरटेनमेंट कहानी पर। दोस्तों, आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकल चुका है और मैं उन्हीं के रिलेटेड एक कहानी, छोटा सा मोरल स्टोरी लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। तो कृपया इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने दोस्तों। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दुनिया में कहीं भी यदि आप भगवान कृष्ण की मूर्ति देखेंगे तो उनके साथ राधा जी की मूर्ति दिखेंगी, लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको भगवान कृष्ण के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति दिखाई देगी। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। द्वारिका में श्री कृष्ण एक बार रात में सोते समय अचानक नींद में राधे राधे बोलने लगे। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने जब सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाकी रानियों को भी बताया। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण की गोपिकाओं के साथ हुई रहस्यात्मक रासलीला के बारे में बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने के कारण कहा, ठीक है सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर न आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रहस्यात्मक रासलीला की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विभल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। अचानक देव ऋषि नारद वहाँ आ गए। तब तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति स्थल रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव शुभभित्र हैं। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है। उसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसकी भी एक कथा है। राजा इंद्रघुमन नीलांचल सागर वर्तमान के उड़ीसा राज्य में निवास करते थे। एक बार राजा को समुद्र में एक विशालकाय लकड़ी दिखाई दी। राजा ने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया और अच्छे बढ़ाई की तलाश शुरू हुई। तब वृद्ध बढ़ाई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए और अपना हुनर राजा के सामने पेश किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का
मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने राजा से अपने मन की कही। राजा को भी महारानी की बात ठीक लगी और द्वार खोलने के आदेश राजा ने दिए। लेकिन जैसे ही द्वार खोला गया वहाँ वह बूढ़ा बढ़ई नहीं था, लेकिन उसके द्वार अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियाँ वहाँ पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी थे कि काश ये मूर्तियाँ पूरी बन हो गई होती, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यस्त दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और स्पष्ट मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर में सुशोभित है। कहते हैं माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारिका भ्रमण की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी थी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ में बैठकर बहन को द्वारिका घुमाया था। तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जनता के बीच जाते हैं। भक्त भगवान और आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ को खींचते हैं और गुड़ियाचा मंदिर तक ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव के दौरान हर साल भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। जय जगन्नाथ स्वामी का पवित्र नाम संपूर्ण सिंखित। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। जगन्नाथ से यहाँ आश्चर्य जगत के नाथ यानी भगवान विष्णु से है। ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है। इस पर्व को 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर सुभद्रा बलराम और भगवान श्री कृष्ण की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का ये छोटा सा कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक मज़ेदार नई कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।